हेलो फ्रेंड्स। आज के निफ्टी के एनालिसिस के अंदर हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा और निफ्टी के बारे में थोड़ा सा रिजर्व। रीज़न ये है कि आज का जो सितारा था वो था बैंक निफ्टी, और निफ्टी को लीड करानी थी। और निफ्टी को लीड कराने के लिए आज जिस सवारी का यूज़ किया गया वो था बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के स्टॉक्स। और यूएस की मार्केट आज बंद थी और बंद रहेगी। प्रेसिडेंट डे के जो है छुट्टी थी वहाँ पे, यानी कि जो वाशिंगटन जी थे उनकी जो है स्थापना दिवस, आप समझ सकते हैं कि उनकी वजह से जो है प्रेसिडेंट डे की छुट्टी जो है आज रहती है। तो यहाँ पर निफ्टी जो है 15,314 पे बंद हुआ, 150 रन की पारी खेली और सेंचुरी तो आज ठोकी बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप पूरा का पूरा दारोमदार देखेंगे कि बैंक निफ्टी स्टॉक्स में आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर आज लास्ट के आधे घंटे में जो दमदार शॉर्ट्स थे रिटेल के, शायद आज वो भी जो है ख़त्म हो गए होंगे। केवल अब हेजिंग वाले जो है शॉर्ट्स शायद मार्केट में बचे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज की एक तरफा रैली बैंक निफ्टी स्टॉक्स में हुई उसकी उम्मीद जो है बहुत ही कम थी। और इन्फ्लेशन के जो डेटा थे, वो रिटेल इन्फ्लेशन के जो डेटा थे, जो सीपीआई के इन्फ्लेशन के डेटा थे, वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि हाँ बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है। इसी की उम्मीद में जो है आज जो है ऑपरेटर ने सुबह से ही गेम शुरू कर दिया और उसने बैंक निफ्टी स्टॉक्स को उठाना शुरू कर दिया। हालांकि 12 साढ़े 12 बजे के बाद WPI का डेटा भी आया, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था, नेगेटिव था। तो मार्केट ने एक हल्का सा जो है सांस लिया, करीबन 15-20 मिनट जो है नीचे की तरफ भी आई ऊपरी लेवल से। लेकिन आज ऑपरेटर पहले ही जो है ठान के बैठा था कि आज बैंक निफ्टी और जो भी एनबीएफसी के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर तेजी करनी है। तो आज एनबीएफसी के अंदर कहीं पर भी आप नज़र उठाइए, वहाँ पर तेजी थी और बैंकिंग स्टॉक्स में भी तेजी थी। तो ये जो तेजी थी, ये आज की जो है तेजी का मुख्य कारण मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया। और यहाँ पर देखिएगा, जो भी 5 निफ्टी के गेनर्स हैं, मैं बैंक निफ्टी के गेनर्स की बात नहीं कर रहा, आपको निफ्टी के गेनर्स में देखिएगा आईसीआईसी बैंक 38 पॉइंट, एचडीएफसी बैंक 32 पॉइंट, एचडीएफसी 26.12 पॉइंट, बजाज फाइनेंस 25.66 पॉइंट, एक्सिस बैंक 19.67। देखिएगा पॉइंट्स वाइज तो आपको एचडीएफसी बैंक ज़्यादा मजबूत लग रहा होगा, लेकिन आज की रैली खींच रहे थे एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक बैंकिंग स्टॉक। और उसके बाद जब एचडीएफसी बैंक नीचे चल रहा था तब भी यही खींच रहे थे। एचडीएफसी बैंक ने लास्ट में जो है हुंकार भरी लास्ट के 15 मिनट 20 मिनट के अंदर, और बुल्स को पता था इसको खींच दो तो जो बैंक निफ्टी के अंदर जो शॉर्ट्स हैं उनके सौदे गड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों के जो है 300 के ऊपर भी जो है सौदे लगे हुए थे और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर निफ्टी के भी 15-300 के सौदे जो है आज जो है काट दिए गए। तो इस तरीके से बहुत सारे शॉर्ट्स जो हैं आज जो है कटते हुए नजर आए। बहुत सारे मजबूरी में कटे, बहुत सारे डर के मारे जो है कटते हुए नजर आए। और अभी जो हमें लग रहा है कि जो हेजिंग वाले जो शॉर्ट्स हैं वो शायद बने हुए होंगे। टीसीएस के अंदर आज गिरावट थी, एचयूएल में, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस, ये मंदी वाले शेयर्स थे। लेकिन आपको एक आश्चर्य लग रहा होगा कि आज की रैली तो बहुत बेहतरीन हुई और बैंकिंग स्टॉक्स में हुई, लेकिन जो मार्केट के अंदर जो लोग अपने पोर्टफोलियो को देख रहे थे, और स्पेशली जो स्मॉल और मिड कैप के पोर्टफोलियोज होते हैं या मिड साइज के जो मिड कैप के अंदर जो शेयर्स रखते हैं, तो उसमें जो शेयर्स थे वहां पर उनको जो है आज दम नहीं लगा नजर आया। रीजन ये था कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो सुबह एडवांस का बोलबाला था, शाम तक एडवांस घट के डिक्लाइन से नीचे चले गए और डिक्लाइन वाले शाम को ऊपर जा रहे हैं। रोज ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसके अंदर तेजी नहीं आ रही है। तेजी किसके अंदर आ रही है? जो इंडेक्स के अंदर मूवर्स हैं, यानी कि जो सारा गेम चल रहा है वो डेरिवेटिव मार्केट में चल रहा है, यानी कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड स्टॉक्स, इस तरीके के जो सेगमेंट है उसके अंदर जो है गेम चल रहा है। और आपके जो शेयर्स है उनके अंदर इतनी अच्छी तेजी जो है नहीं है। जो लोग पोर्टफोलियो के अंदर जो है इंडेक्स के बाहर शेयर्स रखते हैं, जो एफएनओ के बाहर के जो शेयर्स हैं, उन शेयर्स के अंदर इतनी अच्छी तेजी नहीं है जितनी की जो है इंडेक्स के अंदर जो अभी बुल्स और बीयर्स के बीच में जो लड़ाई चल रही थी। आज तो बुल्स ने जो है बीयर्स को उड़ाई दिया और बीयर्स तो जो है दूर दूर तक जो है आज नज़र ही नहीं आया। और एक तरफा जो है एक बार भी जो है सांस नहीं ली। एक बार WPI का डेटा जब आया उस अगर पीरियड को छोड़ दे तो। और ये देखिएगा बैंक निफ्टी 1197 पॉइंट की तेजी, 1197 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी बैंक के अंदर नजर आ रही है। निफ्टी बैंक में 1197 पॉइंट यानी कि 1200 पॉइंट्स की तेजी आपको जो है नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। 36,501 पे खुला, 36,108 की पिछली क्लोजिंग थी और पिछली क्लोजिंग में जो 36,000 के नीचे जो जद्दोजहद चल रही थी
थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन भी, और उसके बाद फ्राइडे में। तो फ्राइडे में जब खींच के लिए आए थे तो आज जो है मोस्टली जिन्होंने माल बेचना था उनसे माल इकट्ठा कर लिया था, और आज जो है खींचने की पूरी कोशिश निफ्टी बैंक को की गई। उसके बाद निफ्टी बैंक की आज की जो क्लोजिंग है, ये आप देखिएगा जिसने हाई लगाए 37,450 के, तो ये जो है निफ्टी का हाई लग गया है। और अभी सॉरी बैंक निफ्टी का अभी देखते हैं कल क्या होता है। और 37,306 पर जो है ये क्लोज हुआ। और लास्ट के आधे घंटे तो जो है बहुत सारे जो शॉर्ट्स जो है कटते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से इंट्राडे में भी जो शॉर्ट्स बनते हैं वो भी कटते हैं। लास्ट में मैंने आपके साथ पहले भी चर्चा की। तो अगर मार्केट पूरे दिन तेज रहती है तो लास्ट के आधे घंटे में 100-200 पॉइंट की रैली जो है आप आराम से जो है ट्रेड के माध्यम से प्ले कर सकते हैं। तो वही आज भी हुआ। और ये देखिएगा आज की कैंडल एक मजबूत कैंडल। तो बैंक निफ्टी देखिएगा, मैंने आपके साथ पिछली बार बोला था कि कंसोलिडेशन कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ये बाद में पता चलेगा। तो देखिएगा ये कंसोलिडेशन निकला और मार्केट ऊपर की तरफ एक गैप, अब ओपनिंग के साथ साथ जो है ऊपर भी एक मजबूत कैंडल जो है बनती हुई नजर आई है। हालांकि ये उतनी मजबूत नहीं है जितनी बजट वाले दिन थी, लेकिन फिर भी काफ़ी मजबूत कैंडल जो है ये मानी जाएगी। तो उसके बाद 3 फॉलोअप जो है कैंडल्स आई थी, फिर कंसोलिडेशन हुआ, तो अभी एक और कैंडल जो है आपको मजबूत नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि कल भी जो है मजबूत कैंडल बनती है या कंसोलिडेशन होता है। देखिएगा आज यहाँ पर कोई भी नहीं है गिरने वालों में, और पांचों के पांचों दिग्गज जो मैं आपको बोलता हूँ बैंक निफ्टी के पांचों बैंक निफ्टी के दिग्गज आज जो है सेंचुरी मारते हुए नजर आए। और 3 शेयर्स ने तो डबल सेंचुरी ठोक दी, एक ने तो ट्रिपल सेंचुरी ठोक दी, और 3 लोगों ने लगभग डबल सेंचुरी। अगर ये एडजस्टेड प्राइस से पहले अगर आप देखते, क्योंकि ये तो एडजस्टेड प्राइस है, लेकिन अगर आप ये देखते तो इन तीनों ने डबल सेंचुरी है, इसकी ट्रिपल सेंचुरी और इसकी सेंचुरी है। तो HDFC बैंक ट्रिपल सेंचुरी, ICICI बैंक डबल सेंचुरी, ये भी 286 है। अगर आप एडजस्ट करते तो ये भी ट्रिपल ही सेंचुरी में होती। एक्सिस बैंक और SBI और कोटक महिंद्रा बैंक, तो इन्हीं को पकड़ के जो है खींचा गया। और इसके अलावा देखिएगा बजाज फाइनेंस के और बजाज फिनसर्व के शेयर्स में भी अच्छी तेजी थी। इसके अलावा HDFC लिमिटेड के अंदर भी अच्छी तेजी थी। तो आज पूरा का पूरा दिन जो है NBFC का था। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस, इस तरीके की जो कंपनियां थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इन सब के अंदर भी एक भयंकर तेजी जो है आज देखने के लिए बनी। और ये पूरा का पूरा जो है आज बुल्स जो है सुबह से ही बैठ के तैयार थे कि आज इन्हीं को खींचना है। तो आप इन्हीं शेयर्स के अंदर जो है आज तेजी देखेंगे। अभी देखिएगा शाम के टाइम WTPI का डेटा जो है पेश किया गया, सॉरी दोपहर के अंदर ही पेश कर दिया गया था। और ये जो डेटा ही थोड़ा सा निराशा वाला था, जिसकी वजह से मार्केट ने एक बार थोड़ी सी सांस भी ली, लेकिन जो है बुल्स आज बड़ा गेम जो है खेल के आए थे। तो ये देखिएगा WTI का जो डाटा है होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला, वो 2.03 जो है जनवरी में बढ़ता हुआ नजर आया, यानी कि महंगाई दर जो है होलसेल मार्केट में बढ़ रही है। WPI इन्फ्लेशन जो है 1.22 थी जो दिसंबर में थी, और जो यहाँ अभी बढ़ती हुई नजर आई है। हालांकि इस पीरियड के अंदर अगर हम बात करें तो जनवरी में फूड इन्फ्लेशन जो है काफ़ी मात्रा में घटी थी, यानी कि फूड इन्फ्लेशन से जो रिलीफ मिला था उसके बावजूद भी जो है ये बढ़ती हुई नजर आई है। तो हालांकि ये डेटा अच्छा नहीं है, महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नीचे की तरफ रख पाना जो हर वीक के लिए आगे इतना इजी नहीं होगा। इसके अलावा देखिएगा ब्रेंट क्रूड भी $63 से ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, और अपने 52 वीक हाई पे जो है ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ पर भी टेक्निकली उसके अंदर अगर स्ट्रेंथ आती है तो वो हमारे लिए कंसर्न हो सकता है, स्पेशलिटी केमिकल की कंपनीज के लिए, पेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। और वैसे भी क्रूड ऑयल के प्राइस अगर ऊपर जाते हैं तो एक सिस्टमेटिकल रिस्क जो है वो पूरा सिस्टम के लिए जो रिस्क होता है स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर वो क्रिएट हो सकता है। लेकिन देखिएगा अभी ये सारी बातें जो है मार्केट में कहीं भी जो है ध्यान रखने लायक नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी पूरी तरीके से बुल्स के कंट्रोल में है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो वैल्यूएशंस हैं वो अब बबल जोन्स के अंदर जो है जा चुके हैं, लेकिन भाव भगवान है। तो अब जो भाव है, जो मार्केट के अंदर ट्रेंड है, तो उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। तो जो एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन जो हमें लग रहा था कि यहाँ पे बनना चाहिए था, जिस तरीके से वैल्यूएशंस हैं, लेकिन अभी जो है मार्केट उसके जो है उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई। इसी तरीके से इन्फ्लेशन के डेटा के बाद अब अगर हम बात करें कि आज कौन से शेयर्स में सबसे ज़्यादा तेजी थी, एक्सिस बैंक में 6% की तेजी थी, ICICI बैंक में 4% की, SBI में 4% की, बजाज फाइनेंस 3.5%, इंडसइंड बैंक 3%, HDFC बैंक 2.72, HDFC 2.51, और उसके बाद श्री सीमेंट। अब देखिएगा श्री सीमेंट से पहले देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 शेयर्स आपको सीधा सीधा बैंकिंग और NBFC के नजर आ रहे हैं। श्री को छोड़ दीजिए, फिर बजाज फिनसर्व और बजाज,
कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कि 10 में से 9 शेयर आपको केवल और केवल फाइनेंशियल्स या बैंकिंग शेयर्स नजर आ रहे हैं। तो BFSI स्पेस के अंदर से ही सारी की सारी रैली आज थी। अब देखिए SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है 2.27, हालांकि यहाँ पे इंश्योरेंस वाली दोनों सेगमेंट में कमजोरी थी। डॉक्टर रेड्डीज जो है थोड़ा सा कूल होता हुआ नजर आया। टाटा स्टील में 1.47 की गिरावट थी, TCS के अंदर 1.31 की, हीरो मोटोकॉर्प के अंदर 1.21 की, कोल इंडिया के अंदर 1.2 की। तो इस तरीके से देखिएगा मार्केट के अंदर जो सारे सेगमेंट चल चुके थे, ओवर प्ले हो चुके थे, अब एक ही सेक्टर बचा हुआ था बैंकिंग और BFSI, वो भी देखिएगा अपने 52 वीक हाई से अब 20-25% ऊपर आ चुका है, 15 से 20% ऊपर आ चुका है। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक अच्छी रैली हो चुकी है, लेकिन अभी भाव भगवान है। पुट कॉल रेशियोज भी अभी न्यूट्रल है, ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव है। 25 फरवरी की बैंक निफ्टी अभी भी जो है दम दिखा रही है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ है। FIs ने आज दब के माल खरीदा है, कैश मार्केट में 1234 करोड़ का, स्टॉक फीचर 522 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस 1586 करोड़ की, स्टॉक फीचर 307 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस 199 करोड़ की। चारों तरफ खरीदारी FIs की थी। तो आज की रैली मिस्टर इंडिया की नहीं थी, आज की रैली कहाँ से थी? FIIs की तरफ से थी। तो आज की रैली FIs की तरफ से थी, जहाँ पे उन्होंने खरीदारी की दब के। ये ब्रेंट क्रूड के प्राइस हैं, देखिएगा यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गेम अगर कहीं पे बिगड़ता हुआ नजर आएगा तो वो ब्रेंट क्रूड के प्राइस से, डॉलर इंडेक्स के प्राइस से ही जो है हो सकता है। क्योंकि जहाँ पर अगर क्रूड ऑयल के प्राइस अगर $70 या $72 के आसपास पहुँचते हैं तो फिर हमारे लिए जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, और मीडियम टर्म के अंदर भी, शॉर्ट टर्म के अंदर भी। और अगर ये कंसिस्टेंटली $70 के ऊपर अगर पहुँच जाता है और वहाँ पे सस्टेन करता है 6 महीने के आसपास, तो हमारी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में भी जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। और ब्रेंट क्रूड के अंदर जो है टेक्निकली अभी काफ़ी जो है तेज़ी जो है नज़र आ रही है, बट हम ये उम्मीद करते हैं कि ये ब्रेंट क्रूड जो है कूल डाउन हो जाए तो जो है इंडियन मार्केट को जो है रिलीफ रहेगा। तो अभी हालांकि ऐसे कंसर्न्स वाले मामले नहीं हैं, लेकिन सरकारें देखिएगा अब लगभग पेट्रोल ₹100 के आसपास पहुंच गया है, और किसी भी दिन आपको वैसा सुनने के लिए मिल सकता है इस हफ्ते में, जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड के प्राइस है, कि कुछ स्टेट्स के अंदर ₹100 जो है पेट्रोल जो है सेल होता हुआ आपको नजर आए। और वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल जो है इम्पैक्ट आएगा, और उसका जो है इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट हो सकता है, और वो इन्फ्लेशन के ऊपर जो है एक नेगेटिव असर जो हो सकता है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट जो स्टॉक मार्केट को मिल रहा है उसके ऊपर भी एक डेंट पड़ सकता है। और इसके अलावा जो पेंट कंपनीज हैं, स्पेशली एग्रोस्पेस के अंदर कंपनीज हैं, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं, पॉलीमर्स कंपनीज हैं, जहाँ पर कि क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स हैं या क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो सीधा इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन रिलायंस, ONGC, ऑयल इंडिया, इस तरीके की जो कंपनीज हैं जो रिफाइनरी बिजनेस हैं, उनके जो रिफाइनरी मार्जिन बढ़ सकते हैं, या जिनके पास ऑयल ब्लॉक्स हैं, या जिस तरीके से बाकी जो गैस के ब्लॉक्स हैं, तो उस तरीके की जो कंपनीज हैं उनके लिए बेनिफिशियली ये जो है रह सकता है। लेकिन ओवरऑल पूरी ब्रॉडर मार्केट के लिए जो है हायर क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो इंडिया के लिए तो कम से कम अच्छे नहीं है। लेकिन अभी मार्केट जो है इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ रही है, और शॉर्ट्स को भी जो है लगभग जो है ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग और BFI स्पेस ऐसा था जिसका कोविड पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर था। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, और ऑपरेटर को ये बात पता थी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो, और इवन बहुत सारे HNI इन्वेस्टर्स हैं, वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट्स हैं फंडामेंटल ग्राउंड्स पे, तो उन्हीं को जो है आज लपेट दिया गया। और इस तरीके से आप देखिएगा कि जो फंडामेंटल्स के सामने जो रैली हुई है वो स्पेशली बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर ही देखने के लिए, और NBFC स्पेस के अंदर ही देखने के लिए मिली है। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उन कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बट यही उम्मीद लग रही है कि जो बैंकों ने प्रोविजंस बना रखे, शायद इतने प्रोविजंस की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन जब तक वो समय आएगा, रिजल्ट आएंगे, तब तक तो जो है बड़े प्लेयर्स गेम खेल चुके होंगे। तो मैं अपनी जो है चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।